Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope fine. So today in this video we are going to have discussion on section 155 और आगे देखते हैं हम कितना कवर अप करते हैं. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आई वाज सेइंग दैट 153, 154, 155 कवर अप करूंगी, बट वो मेरा 154 तक ही बनी थी स्लाइड, तो ये 155 से स्टार्ट है आज. सो लेट अस हैव डिस्कशन अबाउट सेक्शन 155 क्या बोलता है ये. Or you people must prefer yourself also. Open your Bear Act. 155 क्या बात करता है? It says that effect of mixture with bailor's consent of his goods with bailies. आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस अगर आपको देखनी है पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, आप लोग उसे बेयर एक्ट में देख सकते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू पीपल वांट टू वॉच दोस वीडियोस. 155 क्या बोल रहा है? इट इज सेइंग अबाउट इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विथ बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विथ बेलीज. मींस यहाँ पे किसने कंसेंट दिया है? कंसेंट हैज बीन गिवन बाय बेलर. ठीक है, कि वो बेली को कंसेंट दिया है. किसने? बेलर ने. नाउ व्हाट इट सेज दैट इफ आई हैव मैंने इनको ब्रोक करा है. ठीक है, ब्रेक कर रहा है. आप देख सकते हैं कॉमा जहां पे है उनको मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट करा है. आप लोग उसे देखिएगा. इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, इफ बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, कंसेंट वर्ड को हाईलाइट करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कंसेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है. If you people have studied Indian Contract Act Part 1 properly, so tell me below in the comment box. ठीक है. Now देखो, if the bailey with the consent of the bailor, किसके कंसेंट से? बेलर के कंसेंट से बेली क्या करता है? मिक्स करता है गुड्स को of the bailor with his own goods. The bailor and the bailey shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. तो वहां पे बेलर और बेली का दोनों का प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट होगा, यानी कि 50-50% मतलब यानी और या फिर रिस्पेक्टिव टू देयर शेयर्स. मींस उनके जितना जितना शेयर था, सपोज 50 बेली का गुड्स का शेयर है, 50% उसका है, आपका बेलर का इंटरेस्ट है उन गुड्स के ऊपर. तो यहाँ पे प्रोपोर्शन टू देयर, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव गुड, या उनका शेयर होगा. सो दिस व्हाट 155 सेज दैट इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद द बेलर्स कंसेंट. यहाँ पे बेलर ने कंसेंट दिया है बेली को कि वो गुड्स को क्या कर दे? मिक्स अप कर दे. अगर ऐसा होता है तो बेलर और बेली के जो गुड्स हैं, दे शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स. सो दिस वाज अबाउट सेक्शन 155. गॉट इट? नाउ 156 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? It says effect of mixture without bailor's consent. 155 में क्या था? बेलर का कंसेंट था. 156 के अंदर कंसेंट नहीं है. When the goods can be separated, यहाँ पे क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट. बेलर ने कंसेंट नहीं दी है. When the goods can be separated, और जो गुड्स थे वो सेपरेट किए जा सकते थे, बट बेलर ने कंसेंट नहीं दी है. नाउ इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, नाउ अब बेली क्या है? किसके कंसेंट के बिना? बेलर के कंसेंट के बिना मिक्स करता है गुड्स ऑफ द बेलर अपने खुद के गुड्स के साथ. एंड द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड. पर वो गुड्स ऐसे थे ना बेलर के, वो आप क्या कर सकते थे? सेपरेट कर सकते थे और डिवाइड कर सकते थे. And the property in the goods remain in the parties respectively, but bailey is bound to bear the expense of separation or division and any damage arising from the mixture. क्या हुआ इसमें? देखो, if the bailey बेलर के कंसेंट के बिना गुड्स को मिक्स कर देता है बेलर अपने खुद के गुड्स के साथ, बेलर के गुड्स को बेली जो है मिक्स कर रहा है अपने खुद के गुड्स के साथ, एंड द गुड्स जो है वो सेपरेट और डिवाइड किए जा सकते थे. सो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन इन द पार्टीज रिस्पेक्टिवली, but the bailey is bound to bear the expenses of separation or division and any damage
अगर बेली ऐसा कर देता है बेलर के कंसेंट के बिना और जो वो गुड्स को मिक्सअप कर देता है, तो बेली जो भी डैमेज अकर होगा उस सेपरेशन के वजह से, ठीक है, तो वहां पे जो भी नुकसान हुआ बेलर के गुड्स को, तो बेली को क्या करना पड़ेगा, ही इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ सच ऑफ डिविजन। सो बेली क्या होगा, ही विल बी बाउंड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ सच सेपरेशन और डिविजन और एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम सच मिक्सचर व्हेन it was without बेलर्स कंसेंट, मीन्स यहाँ पे बेलर ने कंसेंट नहीं दी थी। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तब आराम से पढ़ो और इसको ध्यान में रखो। इलस्ट्रेशन से समझते हैं इस वाले 156 सेक्शन को। क्या बोलता है इलस्ट्रेशन? नाउ इलस्ट्रेशन बात करता है, इट सेज दैट अब बेलर ए क्या करता है, ए यहाँ पे बेल करता है 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विथ अ पर्टिकुलर मार्क, मतलब 100 बेल्स ऑफ कॉटन है और उन बेल्स ऑफ कॉटन को मार्क किया गया है विथ अ पर्टिकुलर मार्क टू बी। ए 100 बेल्स ऑफ कॉटन किसको बेल करता है, बी को बेल करता है। अब बी यानी कि पहले ये बात देखो, इलस्ट्रेशन पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए बेलर कौन है बेली कौन है। आर यू गेटिंग? यस। तो ए क्या है, यहाँ पे बेलर है, वो बेल करता है 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विद अ पर्टिकुलर मार्क टू बी, बी यानी कि बेली। अब बी विदाउट एज कंसेंट, अब बी क्या करता है, बिना ए के कंसेंट के मिक्स कर देता है 100 बेल्स ऑफ कॉटन विथ अदर बेल्स ऑफ हिज ओन। अब बी अपन ए के कंसेंट के बिना, बेली विदाउट बेलर के कंसेंट से अब 100 बेल्स ऑफ कॉटन को अदर बेल्स ऑफ जो उसके कॉटन थे बेली के अपने गुड्स के साथ क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। अब देखो ए के गुड्स का आपने देखा अभी, फोकस, ठीक है, आपने ए के गुड्स का देखा कि जो कॉटन है उनमें पर्टिकुलर मार्क है, राइट, बट यहाँ पे जो बी के बेल्स ऑफ 100 बेल्स ऑफ कॉटन है दे आर बेयरिंग अ डिफरेंट मार्क। So A is entitled to have his 100 bills returned and B is bound to bear all the expenses incurred in the separation of the bills and any other incidental damage. Are you getting? Means यानी कि A अब entitled है कि he have A को 100 bales of cotton जो उसने दिए थे, अब उसको he is entitled to have his 100 bales of cotton return back and B is bound to bear, अब उसमें अगर कोई भी डैमेज या फिर कोई भी नुकसान अगर एक्सपेंसेस इनकर हुआ इन द सेपरेशन ऑफ द बेल्स और कोई भी इंसिडेंटल डैमेज हुआ, तो बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डैमेज एंड ही हैज टू गिव बैक टू, मीन्स जो भी डैमेजेस वगैरह इंसिडेंटल डैमेज हुए या फिर कोई भी एक्सपेंसेस इनकर हुआ, बेली को बेलर को वो क्या करना, भुगतान करना पड़ेगा उसका। तो दिस इज व्हाट, अगर बेली बेलर के कंसेंट के बिना अगर गुड्स को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है, तो बेली रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई भी डैमेज अकर होता है उन गुड्स के अंदर। आपको आया समझ में? आप लोग भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। I would like to, before let me proceed, I have seen many students, वो लोग खुद ट्राई करने की कोशिश नहीं करते इलस्ट्रेशन को पढ़ते वक्त। आप लोग कोई भी इलस्ट्रेशन अगर पढ़ रहे हो या फिर डायरेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को समझने की कोशिश करना है उसे। आप समझने की कोशिश नहीं करोगे तो you will not be able to understand that what this section is talking about, man. So you have to properly understand each and every section. नहीं आता समझ में, prefer देखो, आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिले पूछो लोगों से, help, take your help and try to understand yourself as well. जितना आप पढ़ोगे उतना समझ में आएगा, अगर नहीं आता समझ में, you have lot of platform to ask, you have many people to ask, जिनको आता है उनके पास जाइए, पढ़िए एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। बे बुक्स को भी पढ़िए, बट आई हैव ऑलरेडी सेड लॉ आप लोगों को डायरेक्ट के अंदर
इन द प्रॉपर फॉर्म में मिलता है और लॉ उसी के अंदर है, बेयर एक्ट्स के अंदर। बुक्स के अंदर यू विल गेट द इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन अगर आपको देखना है, आप बुक्स खोलिए, बुक्स में पढ़िए। एवरीबडी हैज देयर ओन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आप लोग जब भी पढ़ते हो तो हर किसी का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, वो कैसे बेयर एक्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं। आपके ऊपर है, आप पढ़ोगे तो आप यू विल गेट अ डिफरेंट योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सो ट्राई टू स्टडी योरसेल्फ एज वेल। Now, see what Section 157 of the Indian Contract Act says. Section 157 क्या बात करता है? It says about effect of mixture without bailor's consent when the goods cannot be separated. यहाँ पे goods separate नहीं किए जा सकते हैं. You have seen the last preceding section where it was saying that goods can be separated. Goods वहाँ पे separate किए जा सकते थे. बट यहाँ पे गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी कि गुड्स ऐसे हैं जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ सेक्शन क्या बोलता है? इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, अगेन विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर क्या करता है? मिक्स करता है गुड्स को with his own goods in such a manner that it is impossible to separate the goods bailed from the other goods and deliver them back. Means if the बेलर के कंसेंट के बिना गुड्स को मिक्स करता है अपने गुड्स के साथ इस मैनर से कि ये इम्पॉसिबल है कि हम गुड्स को सेपरेट नहीं कर सकते जो उन्हें बेल किया गया था फ्रॉम द अदर गुड, और फिर बाद में बेली उस गुड्स को डिलीवर बैक कर देता है बेलर को। सो बेलर इज नाउ एंटाइटल्ड टू गेट कॉम्पनसेट बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। यानी कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन इलस्ट्रेशन। It says that A bails a barrel of Cape flour worth rupees 45 to B. B, without A's consent, mixes the flour with country flours of his own, worth only rupees 25 a barrel. B must compensate A for the loss of his flour. यानी कि A जो है वो गुड्स बेल करा उसने किसको? B को। जो बेली है, A bails a barrel of cave. What is a barrel? It is a round container, ठीक है, of cave flour, यानी cave flour था जिसका वर्थ रुपीस था 45 रुपीस। ए जो है बी को देता है। अब बी जो है ए के कंसेंट के बिना ही क्या कर देता है? उस फ्लोर को मिक्स कर देता है अपनी कंट्री के फ्लोर के साथ, FLOUR फ्लोर के साथ, वो जिसका वर्थ था 25 रुपीस ओनली। नाउ जो ये ए का गुड्स जो था, फ्लोर था, उसका वर्थ है रुपीस 45 एंड वो के फ्लोर है। बी का है रुपीस 25 और जो उसका फ्लोर है, उसकी कंट्री का फ्लोर है, यानी कि बी की कंट्री का फ्लोर, उसका वर्थ इज ओनली जस्ट 25। बी का फ्लोर का कंट्री का इट इज 45 रुपीस। नाउ यहाँ पे हम फ्लोर को क्या नहीं कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं? दिस गुड्स कैन बी सेपरेटेड और नॉट? नो, वी कैन नॉट सेपरेट इट, राइट? आटे को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब वो मिक्सअप कर दिया और मिक्सअप करने के बाद अगर बेली अब बेलर को वो वापस कर देता है तो अब बेलर को जो भी लॉस हुआ तो बेली इज रिस्पॉन्सिबल दैट कि उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बेलर को। द बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कॉम्पनसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। सो दिस इज what this section 157 of the Indian Contract Act says, that अगर कोई भी लॉस अकर होता है बेली को बेलर को देना पड़ेगा। दिस वन इज वेरी इजी। 156 में आप गुड्स को सेपरेट कर सकते थे बट 157 में आप गुड्स को सेपरेट नहीं कर सकते। So this is all about section 157. I have already covered up 155, 156, 157 now. इससे पहले की videos you can check out in my playlist of Indian Contract Act 1872, and if you people have any doubt, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos, and